वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 3 मई 2025 और 3 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम मिक्सड मार्शल आर्ट्स पहली बार एशियन गेम्स में शामिल और दुनिया में सबसे अधिक ऋण से जीडीपी अनुपात वाला देश कौन सा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो आज अपने 3 मई 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे जो कल हमने 2 मई का करंट पढ़ा उसको करते हैं रिवाइज। देखिए, वेवेस 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? तो 1 मई 2025 मुंबई में। अमेजोन ने अपने $10 मिलियन के क्यूपर प्रोजेक्ट के तहत कितने सैटेलाइट्स के पहले बेंच को लॉन्च किया? 27 सैटेलाइट। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? यह किया है आलोक जोशी को। अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली 72 वर्षीय तमिलनाडु की महिला का नाम विद्या सिंह है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन दो स्थानों के बीच 166.80 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी? तो ये माओ लिंगखुंग से पंचग्राम तक। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी एशिया के टॉप 20 सबसे धनी परिवारों की 2025 की सूची में कौन सा भारतीय परिवार ने पहला स्थान हासिल किया? तो वो है अंबानी परिवार। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। आपको टेस्ट लगातार आपको मिल रहा है और मैंने अप्रैल महीने का पूरा मंथ आपको टेस्ट मिल चुका है। पूरे अप्रैल महीने का मंथली टेस्ट आपको मिल गया और 1 मई का और 2 मई का डेली टेस्ट भी आपको मिल चुका है। PDF भी मिल गई, वीकली टेस्ट भी मिल गया, मंथली टेस्ट भी मिल गया और आज शाम को आपको यूट्यूब पर आपको अप्रैल महीने की मंथली क्लास आपको मिलेगी। तो 3 बजे आप तैयार रहना, आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी। तो मंथली क्लास आज आपको मिल जाएगी, टेस्ट आपको मिल चुका है, PDF आपको हो सकता है संडे के दिन मिल जाए या हो सकता है आपको सोमवार के दिन मिले, ठीक है, अप्रैल महीने की। तो इससे पहले कोई PDF नहीं है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और आज 3 मई 2025 की अपनी करंट की क्लास करने जा रहे हैं स्टार्ट। और सभी साथी कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया? तो AI तो आप सब जानते हो, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI का वर्तमान में ज़माना है, तो सारे कार्य अब धीरे धीरे AI के जरिए किए जा रहे हैं। अब इसका मतलब है भी भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम है वो किस राज्य ने लॉन्च कर दिया? मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है। अब ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा जो वन संरक्षण प्रयास है ना, वनों के क्षेत्र में, जैसे वनों क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनकारी की निगरानी करना, यानी कि वनों का जो नुकसान हो रहा है, वनों को अंधाधुंध जो कटाई हो रही है उसके बारे में पूरी जानकारी अब इस AI आधारित ली जाएगी, यानी कि पूरी जानकारी ये एक साथ प्रदान करेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश। देखो, उद्घाटन, मध्य प्रदेश ने भारत की पहली AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। उद्देश्य है वन संरक्षण प्रयासों को सशक्त बनाना और वन क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों की निगरानी करना, उनकी निगरानी करना। अब इसके अंदर देखो प्रमुख तकनीक कौन कौन सी होगी? एक तो उपग्रह डेटा का इस्तेमाल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, मोबाइल आधारित फील्ड रिपोर्टिंग भी की जाएगी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का भी प्रयोग होगा। तो इतनी तकनीकों का इसके अंदर उपयोग किया जाएगा और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 वन प्रभागों में पायलट परियोजना के रूप में इसको शुरुआत की जा रही है। ये भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया। गजब का प्रश्न है, क्योंकि भारत के अंदर जब पहले AI की बात आ जाए तो ध्यान रखना उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब आपसे पूछे कि पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? भारत के अंदर पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? वो बनेगी महाराष्ट्र के अंदर। याद रखना इसको, कहाँ पर बनेगी? महाराष्ट्र के अंदर।
अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2026 जो जापान के आइची और नागोया प्रांत में आयोजित होंगे, इनमें खेलों के कार्यक्रम में कौन सा नया खेल पहली बार शामिल किया गया है? सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, एशियन गेम्स होंगे कब है? 2026 के अंदर। तो अब की बार इनकी मेजबानी करेंगे जापान के आइची और नागोया प्रांत है, वो 2026 के अंदर इसकी मेजबानी करेंगे। और इसके अंदर एक नया खेल शामिल किया गया, तो वो है मिक्सड मार्शल आर्ट्स है, वो इसके अंदर एक नया खेल शामिल है किया गया। तो ऊपर अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, आयोजन स्थल आइची और नागोया जापान के अंदर है। कब होंगे? 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2026। आयोजन का संस्करण 20वां एशियन गेम्स होगा। पिछली बार अपने चाइना के अंदर हुआ था, क्योंकि पिछली बार हुआ था 2000। वैसे तो ये 4 वर्ष में होते हैं, 4 सालों में होते हैं, लेकिन 19वें जो एशियन गेम्स हुए थे वो 2022 के अंदर नहीं हुए थे, 2023 के अंदर हुए थे चीन के अंदर। और अब होंगे 2026 के अंदर। ये हैं 20वें एशियन गेम्स, दो कहाँ पर होंगे? जापान के अंदर। और इसके अलावा आगे 2030 के अंदर होंगे, वो होंगे कतर के अंदर, दोहा कतर में। और इसके बाद में 2034 के अंदर होंगे, वो होंगे रियाद सऊदी अरब के अंदर 22वें। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो ये 20वां एशियन गेम्स होगा अब की बार 2026 के अंदर। उसके बाद में नया खेल शामिल हो गया मिक्सड मार्शल आर्ट्स, पहली बार एशियन गेम्स में शामिल। और क्रिकेट है, वो भी एक बार फिर एशियन गेम्स में शामिल है किया जाएगा। तो ये याद रखना अच्छे तरीके से, मिक्सड मार्शल आर्ट्स है वो पहली बार एशियन गेम में शामिल है, और क्रिकेट को भी एशियन गेम्स के अंदर शामिल है किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नोट कर लेना। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा किस भारतीय सैन्य बल की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा किस भारतीय सैन्य बल की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? तो ये कहाँ पर बनी है? भारतीय नौसेना के अंदर। ये देखो आपके सामने लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा, और ये भारतीय नौसेना के अंदर वह पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। और वर्तमान में आपसे पूछे कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गई है। वह पोर्ट ब्लेयर स्थित INS उत्कर्ष के अंदर तैनात है। तो INS उत्कर्ष है, उसके अंदर इसको तैनात किया गया है। तो वो कौन है? दिव्या शर्मा। केयर एज की 2025 की राज्य रैंकिंग में स्मारक प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? केयर एज की 2025 की राज्य रैंकिंग में स्मारक प्रदर्शन के आधार पर कौन से 3 राज्य सबसे टॉप पर हैं? तो वो है, एक तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर, उसके बाद में गुजरात का स्थान आता है, उसके बाद में कर्नाटक का स्थान आता है। तो ये अलग अलग श्रेणियों के आधार पर उनको ये है रैंकिंग मिलती है। अब देखो, केयर एज रैंकिंग की नवीनतम स्टेट रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक को भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया। यानी कि केयर एज रैंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग 2025 में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक तीनों को भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित किया गया। ये रैंकिंग 7 प्रमुख स्तंभों के आधार पर होती है, जैसे आर्थिक क्षेत्र, राजकोषीय, बुनियादी ढांचा, वित्तीय विकास, सामाजिक शासन और पर्यावरण के आधार पर की जाती है। तो ये जो अपना जो राज्य होते हैं ना, उनके अलग अलग जो 7 प्रमुख स्तंभ है, जैसे उस राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है, राजकोषीय ढांचा कैसे चल रहा है, वित्तीय विकास कैसा है, सामाजिक कैसा है, शासन और पर्यावरण के क्षेत्र में क्या है, उसी के आधार पर यह रैंक जारी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें, महाराष्ट्र टॉप पे है, उसके बाद में गुजरात और उसके बाद में कर्नाटक का स्थान आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडो समुदाय के महान नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? सबसे पहले आप तस्वीर में देखो, ये देखो उपराष्ट्रपति है यहाँ पे, ये गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और इनके साथ में है देखो बोडो समुदाय के महान नेता बोडोफो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की, ये देखो इनकी प्रतिमा है 9 फीट। तो इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। तो पुण्यतिथि 1 मई 2025 को बोडो समुदाय के महान नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। नामकरण देखो, बोडोफा उपेंद्र नाथ
ब्रह्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में एक मुख्य सड़क और रोटरी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। नई दिल्ली के अंदर की जो मुख्य सड़क है और रोटरी का जो नाम है इनके नाम पर रखा गया है। कोई भी शख्स होता है अगर कोई चर्चा में आ जाए तो उनके नाम पर कोई सड़क का नाम रख दिया, किसी मार्ग का नाम रख दिया, बस ये काम है चलता रहता है। ठीक है, तो नई दिल्ली के अंदर इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। 2024-25 प्रीमियर लीग सीजन में लिवरपूल ने कौन सी टीम को हराकर अपना 20वां टॉप डिवीजन खिताब जीता है? 2024-25 प्रीमियर लीग सीजन में लिवरपूल ने कौन सी टीम को हराकर अपना 20वां टॉप डिवीजन खिताब जीत लिया? तो ये रहा है टॉटनहैम हॉटस्पर को। ऑप्शन नंबर बी, इसको टॉटनहैम हॉटस्पर को हराकर अपना 20वां टॉप डिवीजन खिताब जीत लिया। किसने? लिवरपूल ने जीता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे कैसे नाम, इनको कैसे याद करें? तो देखो याद तो करना ही पड़ेगा। देखो सीजन कौन सा है? 2024-25 प्रीमियर लीग। विजेता टीम लिवरपूल। मैच का परिणाम लिवरपूल ने टॉटनहैम को 5-1 से हराया और कुल टॉप डिवीजन 20वां खिताब जीत लिया, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के बराबर। और प्रीमियर लीग युग 1992 के बाद में लिवरपूल का ये दूसरा खिताब है जीता, यानी कि लिवरपूल ने अब की बार ये दूसरा खिताब जीत लिया। किसको हराकर है? टॉटनहैम को हराकर ये खिताब है जीता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग में इसको रखना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2025 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश बन चुका है? तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। तो किसके अनुसार? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश बन गया, सूडान देश बन चुका है। ऋण से GDP का मतलब होता है जैसे अपनी GDP है एक देश की 100 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर इससे ऊपर है, ऊपर किसी ने ऋण वगैरह लोन वगैरह ले रखा है ना, तो वो कहते हैं उसको ऋण से GDP। तो जापान को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज़्यादा ऋण से GDP अनुपात वाला देश बन गया, कौन है? सूडान देश बन चुका है। तो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा फेशियल मॉनिटरी रिपोर्ट 2025। और वैश्विक स्थिति की बात करें तो वैश्विक सार्वजनिक ऋण में फिर से तेजी से वृद्धि। कोविड-19 के बाद वैश्विक ऋण में गिरावट आई थी, लेकिन अब ये दोबारा बढ़ चुकी है, ठीक है। और सूडान ने 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक ऋण से GDP अनुपात वाला देश बन चुका है, यानी कि इससे पहले जापान था, लेकिन अब जापान को पीछे छोड़ दिया सूडान ने। भारत की बात करें तो भारत है इसके अंदर 31वें स्थान पर। भारत का अनुपात कितना है? जैसे GDP मैंने बताई थी, यानी कि एक देश की 100 रुपये, तो यहाँ पे देखो भारत का कितना है? 80%, ठीक है। 31वें स्थान पर है, अनुपात 80 है भारत का। इससे सरकार 2031 तक 50+1% करने की योजना पर काम है करें कि भारत का आगे टारगेट क्या रहेगा? 2031 तक है 50+1% करने की योजना है। अर्थ है 31वें स्थान पर और पहले स्थान पे सूडान, और जापान को पीछे छोड़ते हुए सूडान है वो ऋण से GDP अनुपात में वाला देश बन चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय कितना रहा है? आजकल ये बड़े गजब के प्रश्न बन रहे हैं, भी इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि सिप्री की फुल फॉर्म क्या होती है। एक बार एग्जाम के अंदर इनकी फुल फॉर्म आई थी, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग देखें 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय कितना है, तो ये है 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है इसके अंदर, भारत के अंदर वैश्विक सैन्य व्यय, सेना के अंदर। संस्था का नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री। वैश्विक सैन्य व्यय 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई? 9.4% की वृद्धि हुई, यानी कि पिछले वर्ष की बात करें तो 9.4% की वृद्धि हुई है। तो रैंक की बात करें, सबसे टॉप पर है चीन, जिसकी सैन्य कर्मी इसमें कितनी है? 20,35,000, चीन है सबसे टॉप पर। उसके बाद में भारत का स्थान आता है 2 नंबर पे 14,55,000, और अमेरिका का तीसरा स्थान 13,28,000। ये याद रखने हैं, सैन्य कर्मी के अंदर अलग अलग इनका व्यय होता है, वैश्विक सैन्य व्यय वो खर्च होता है। तो टोटल बात करें तो 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, और सबसे टॉप पर इसके अंदर चीन है, 2 नंबर पे
भारत का। तो जितनी भी भारत की रैंकिंग है उनको बढ़िया तरीके से याद करते जाना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। 1 मई 2025 को बिहार कैडर की 1989 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री सुजाता चतुर्वेदी को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो याद रखना ये यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? सुजाता चतुर्वेदी ने। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। इसके अलावा ट्रिनिडेड और टोबैगो में भारतीय मूल की इकलौती प्रधानमंत्री रह चुकी कमला प्रसाद विशेषर दूसरी बार चुनाव जीती है। वे मूलतः बिहार के बक्सर की रहने वाली है। यानी कि ट्रिनिडेड और टोबैगो के अंदर भारतीय मूल की इकलौती प्रधानमंत्री रह चुकी है कमला प्रसाद विशेषर। ये दूसरी बार उन्होंने वहां पर चुनाव जीत लिया। और कहाँ की रहने वाली है? अपने भारत के अंदर बिहार के बक्सर की रहने वाली है। तो ये भी पॉइंट याद रखना अच्छे तरीके से। ये वन लाइनर करवाता हूँ, इनको बढ़िया तरीके से याद करा करो। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कर्नाटक के किस मानवतावादी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया था मधुसूदन साई को। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए। मैं सभी साथियों को कमेंट देखता हूँ। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के दौरान भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवां, सातवां? इसका जवाब देना है अच्छे तरीके से। अब देखो यस्टरडेज पॉलिटिकल की क्या थी? भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा था? अब ध्यान रखना, लोकसभा के रहे थे लेकिन राज्यसभा के नहीं रहे। तो इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी जी, ये दोनों लोकसभा में काम किया है और वे राज्यसभा के नेता नहीं रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? वह अनुच्छेद 75। और किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरेस यानी कि समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? तो ये लॉर्ड मोरले ने कहा है ऐसी बात। तो ये सारे प्रश्न आए हुए एग्जाम के अंदर है और वही मैं आपको डेली करवा रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके सामने। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आज चुनाव से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? और निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम कब बहुसदस्यीय बनाया गया था? ये सन आपको बताना है इसके अंदर। आज 3 क्वेश्चन आपके सामने चुनाव निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है? तो इनका जवाब देना आपको कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की अपनी 3 मई 2025 की करंट की क्लास। और बता देता हूँ, प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर अपनी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। मात्र 50 रुपये के अंदर ज्वाइन कर लेना। और 15 प्रैक्टिस टेस्ट मेगा टेस्ट चल रहे हैं जिसमें आपको 3 टेस्ट अपलोड हो गए और चौथा टेस्ट आज आपके लिए अपलोड हो जाएगा। ये आप ज्वाइन कर लेना। और भारत राजस्थान के लिए स्पेशल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ड्राइवर वाहन चालक के लिए स्पेशल 50 रुपये की अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। PDF वगैरह सब कुछ मिलता है। और बाकी बुक अपनी बाजार के अंदर उपलब्ध है ही। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको करंट की क्लास मिलती रहेगी। और आज शाम को अपने पूरे अप्रैल महीने का निचोड़ पढ़ने वाले हैं, तो शाम को तैयार रहना अच्छे तरीके से। सभी साथी करते हैं वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।